हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो इससे पहला जो लेक्चर हमने पढ़ा था, इसके पहले प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था इन्नेट इम्यून सिस्टम। इन्नेट इम्यून सिस्टम क्या होता है? इन्नेट इम्यून सिस्टम क्या होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर बाय बर्थ इनबिल्ड होता है। ओके, तो बाई बर्थ जो इम्यूनिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? इनेट इम्यून सिस्टम कहते हैं। और आफ्टर बर्थ जो इम्यूनिटी डेवलप करी जाती है या होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ओके, तो देख लेते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। इसे हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। ओके, दिस इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ, है ना। आफ्टर बर्थ वाली जो इम्यूनिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इट इज हाईली स्पेसिफिक, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है। इट इज फाउंड ओनली इन द वर्टिब्रेट, ये वर्टिब्रेट में पाई जाती है, ओनली इन वर्टिब्रेट पाई जाती है। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी, इसे हम क्या दूसरे नाम से भी जानते हैं? एडेप्टिव इम्यूनिटी नाम से जानते हैं। ओके, बिकॉज अब क्यों कहते हैं इसे एडेप्टिव? बिकॉज इट प्रिपेयर्स द ऑर्गेनिज्म टू सो रेजिस्टेंट अगेंस्ट मैनी टाइप ऑफ पैथोजन। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन ने अटैक किया, तो जैसे वो अटैक करेगा तो हम वो क्या करवाएगा? एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करवाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ओके, आगे देख ले फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फीचर क्या है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कुछ यूनिक फीचर हैं, जैसे स्पेसिफिसिटी होती है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। देख लेते हैं स्पेसिफिसिटी क्या होती है। स्पेसिफिसिटी क्या है कि द एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज हाईली स्पेसिफिक, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है। One type of acquired immune response is highly specific to a particular type of antigen or pathogen only. अगर एक तरह का कोई एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है तो वो सेम तरह का या एक स्पेसिफिक एंटीजन के कारण ही वो रिस्पॉन्स जनरेट होगा। या कोई एंटीजन जैसे अटैक किया तो उसके अगेंस्ट में सेम उसी तरह का क्या होगा? एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स होगा। ओके, आगे देखे हैं डाइवर्सिटीज में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जब वाइड डायमेंशंस, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। इट कैन रिकॉग्नाइज अ वाइड अ वास्ट वैरायटी ऑफ एंटीजन्स और पैथोजन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या कर सकती है? ये इसका जो बहुत वास्ट एरिया होता है, इसका बहुत ज्यादा वाइड एरिया होता है ना। हाँ, कई तरह के पैथोजन्स को ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, अब देखो एक चीज और आती है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो देखो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है या हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी है उसे पता है कौन सेल्फ है कौन नॉन सेल्फ है। तो ये क्या डिस्क्रिमिनेट करता है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ओके, जैसे मान लीजिए आपके गेट के ऊपर, गेट के पास में कोई खड़ा है, बाहर किसी ने बेल बजाई। अगर आप उसे जानते होंगे तभी गेट खोल के उसके अंदर आने देंगे, अगर नहीं जानते होंगे तब क्या करेंगे? उसको उससे पूछेंगे कि क्या काम है ना। अगर कोई अननोन होगा तब तो थोड़ी ना आने देंगे ना। तो उसी तरह हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, ये सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानता है। जो नॉन सेल्फ होता है उसके अगेंस्ट क्या करता है? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। आगे देखिए कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ये क्या करता है कि डिफरेंशिएट करता है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इट इज एक्टिव ओनली अगेंस्ट नॉन सेल्फ पैथोजन और पार्टिकल। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी कब जनरेट होगी? जब नॉन सेल्फ पार्टिकल कोई होगा या फॉरेन पार्टिकल होगा, तभी ये क्या होता है? एक्टिव होता है। इट डज नॉट शो एनी रिएक्शन टूवर्ड्स द सेल्फ मटेरियल। जो सेल्फ मटेरियल होते हैं बॉडी के, उनके अगेंस्ट में कोई रिएक्शन नहीं होती है। आगे देखते हैं दूसरा तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है? मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज एबल टू रिकॉग्नाइज एन एंटीजन। ये मतलब इनके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, ये किसी भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, जो उसे क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स होता है। कभी कभी जिसको चिकन पॉक्स हो जाता है तो माना जाता है ऐसा
कि एक बार जिसको चिकन पॉक्स हो जाता है दोबारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्या कर लेता है, याद कर लेता है या उसको पहचान लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है। ओके, तो पहली बार में तो उसने इन्फेक्ट कर दिया, अपना रिस्पॉन्स भी शो किया और उसने क्या किया, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैला दिया। लेकिन दूसरी बार जब आएगा तब क्या करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहले ही क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। देखते हैं क्या, इफ इट इम्यूनिटी हैज इनकाउंटर्ड विद इट एंटीजन और अर्लियर, अगर मेमोरी सेल्स कब काम करेंगे, मेमोरी कब काम करेगी, अगर इससे पहले कभी पैथोजन ने एक्टिव इन्फेक्ट किया है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। द इम्यून सिस्टम रिटेन्स द मेमोरी ऑफ ऑल एनकाउंटर फॉर द कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या करते हैं, इनके पास एक मेमोरी होती है, ये क्या करते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसके पास मेमोरी होती है कि हाँ ये इससे पहले हमको इन्फेक्ट कर चुका है, इस हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर चुका है, इसको इस अपनी बॉडी के अंदर नहीं आने देना है। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो कुछ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो कुछ सेलुलर इम्यूनिटी होती है, कुछ ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। एक होती, देखिए सेलुलर इम्यूनिटी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, और जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है इससे हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ, अगर हम बात करें बोन मैरो या लिम्फोपोएटिक स्टेम सेल की, तो ये क्या करती हैं, ये सेंड करती हैं, अगर ये थाइमस के पास गई, अगर स्टेम सेल थाइमस के पास गई और वहां इसकी प्रोसेसिंग हुई, तब ये क्या बनाएंगे, टी सेल बनाएंगे। अगर ये बोन मैरो के पास भेजी गई, है ना, अगर बोन मैरो के पास भेजी गई और इनकी वहां प्रोसेसिंग हुई बोन मैरो में, तब इन्हें हम क्या कहेंगे, बी सेल कहेंगे। ओके, तो टी सेल क्या करेगा, टी सेल जनरेट करेगा सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या सीएमआई हम इसको कहते हैं। ओके, और जो बी सेल होती है वो क्या करता है, वो एक्टिवेट करती है एक कैसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स को। समझ गए, इसीलिए टी सेल को हम क्यों टी सेल कहते हैं, टी सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो मैचुरेशन है थाइमस में होता है। और बी सेल को बी सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका मैचुरेशन और प्रोसेसिंग कहाँ होती है, बोन मैरो में होती है। ओके, या लीवर में भी हो सकती है। ओके, बोन मैरो या लीवर दोनों में हो सकती है। तो ये हमने देख लिया कि बेसिक सी बातें देख ली एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में और उसके टाइप के बारे में। अब आगे की बात करेंगे हम, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।